हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आज हम बात करने वाले हैं बेल बॉय का जॉब को लेकर के। कई लोगों को पता नहीं होगा कि बेल बॉय जॉब होता क्या है, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आप एज ए बेल बॉय का जॉब में ज्वाइन करते हैं वो विदेश में, तो क्या सैलरी मिलती है। और आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे सिंगापुर में बेल बॉय जॉब का वैकेंसीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट, क्या आपको सैलरी मिलने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है और कितना दिन का प्रोसेस होता है। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं और सैलरी मोर देन 1 लाख प्लस का इनकम करना चाहते हैं, सिंगापुर में जाकर के अपना करियर को चमकाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि आपका सपना को आज का ये जो वीडियो है दोस्तों पूरा करने वाला है। चाहे वो जॉब्स का हो, सैलरी का हो। जॉब की बात करें, इंटरनेशनल बात करें, सिंगापुर इज अमेजिंग कंट्री। दूसरा, अगर सैलरी की बात करें तो मिनिमम 1 लाख प्लस सैलरी होने वाला है। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन और तमाम रिक्वायरमेंट क्या है, डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बेल बॉय होता क्या है। अगर आप एक टूरिस्ट हैं, कभी कई होटल में गए होंगे, 5 स्टार या 4 स्टार होटल में गए होंगे, तो वहाँ एक डिपार्टमेंट होता है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस के साथ एक और डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, जो है कॉन्सियार्ज। कॉन्सियार्ज में जो एसोसिएट होते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है बेल बॉय। दोस्तों, बेल बॉय का जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जब भी कोई गेस्ट आता है, अराइवल करता है होटल में, तो उनका बैगेज का ध्यान रखना, बैगेज कहीं मिस ना हो, सही बैग सही रूम पर जाए। जब गेस्ट चेकआउट हो जाए तब भी वो इस बैग का निगरानी करके रखते हैं, ताकि गेस्ट का जो बैगेज है वो कहीं मिस ना हो जाए। इनका जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जैसे ही गेस्ट, मैंने कहा कि जैसे ही आ जाता है गेस्ट होटल पे, तुरंत उनका बैग को पहले स्कैनिंग करते हैं, चेक करते हैं स्कैनर मशीन में। उसके बाद उसमें टैगिंग लगा देते हैं कि गेस्ट आया कहाँ से है, कौन सा रूम नंबर का अलॉटमेंट किया गया है, कौन सा नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। फिर उस बैगेज को लेकर के गेस्ट को एस्कॉर्ट कर तक रूम तक, और रूम का जितना भी, यानी कि होटल में जितना भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स है, चाहे वो जिम हो, चाहे वो स्पा हो, चाहे और जो फैसिलिटीज़ हो, स्पेसिफिक बताया जाता है रेस्टोरेंट्स कितना सारा है, ठीक है। ये सब बात करते करते दोस्तों वो एस्कॉर्ट करते हैं अप टू द रूम। उसके बाद रूम में भी जाकर के प्रॉपर रैक में बैगेज को रखना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये जॉब में सबसे ज़्यादा टिप मिलता है बेल बॉय को। अगर आप एज ए बेल बॉय का जॉब करते हैं तो कभी भी आपको अपना सैलरी को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मेरा एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, और मेरा कई जो व्यूअर्स हैं जो अभी विदेश में काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, फ्रंट ऑफिस में एज ए बेल बॉय, ठीक है, उनका इनकम कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा होता है, राइट। तो ये जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी वैकेंसीज हैं सिंगापुर में दोस्तों। सिंगापुर में एक 5 स्टार होटल में ये ओपनिंग चल रही है। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें सैलरी क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप एक यंग डायनामिक बंदा है और आपको अपना करियर में एक नया उछाल देखना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में, तो बेल बॉय एक अमेजिंग जॉब है। इसमें ज्वाइन करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10th होना चाहिए। 10th के साथ साथ आपके पास एक अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए दोस्तों, यानी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप होटल में जाएंगे मैक्सिमम गेस्ट आपके साथ इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो आप कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश जानना जरूरी है। ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस है तो आप एज ए बेल बॉय ज्वाइन कर सकते हैं। आपका उम्र मिनिमम 21 साल से लेके 45 साल के बीच होना चाहिए। अगर आपका एज इन बिटवीन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका उम्र 21 से 25 साल के बीच होना चाहिए, ताकि आप यंग लगें और आपको ये जॉब मिल सके। तो मैंने बता दिया आपको क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें, अगर आपके पास इंडिया में 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप सिंगापुर में आसानी से जॉब अप्लाई कर सकते हैं। बात करें प्रोसेसिंग टाइम का, अगर आपने एक बार अप्लाई किया तो प्रोसेस टाइम कितना लगता है, तो प्रोसेसिंग टाइम दोस्तों इसका 1 महीना के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट जिसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल बचे रहना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर CV एंड कवर लेटर है
तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका प्रोफाइल पहले शॉर्टलिस्ट होता है दोस्तों। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपके साथ एक इंटरव्यू होता है, लेकिन ये वीडियो कॉल माध्यम से इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर आप सिलेक्शंस हो जाते हैं तो आपका फाइनल राउंड एचआर के साथ होता है, जहां पर आप अपना सैलरी का नेगोशिएशन करते हैं। हालांकि इसमें जो सैलरी ऑफर किया गया है वो $2000 से लेके 2600 सिंगापुर डॉलर का सैलरी ऑफर किया गया है। इसके अलावा बात करें फूड एंड एकोमोडेशंस का, तो खाना दोस्तों सिर्फ आपको ड्यूटी मील मिलने वाला है। एकोमोडेशन सिंगापुर में प्रोवाइड नहीं होता है, एकोमोडेशन आपको खुद को अरेंज करना होता है कोरोना के बाद। अगर आगे हो सकता है तो मैं डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन हाँ ये बात अलग अलग होटल का अलग अलग नियम है, हर होटल का अलग एक खुद का नियम होता है। तो कुछ होटल एकोमोडेशन देते हैं, कुछ होटल एकोमोडेशन नहीं देते हैं। खाना की बात करें तो मैक्सिमम होटल जो है वो आपको ड्यूटी मील प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप एज ए बेलबॉय का जॉब करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या टोटल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है। प्रोसेस मैंने पहले बता दिया है, 1 महीने के अंदर आपको हो जाता है। लेकिन बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है, क्या इस जॉब के लिए या सिंगापुर जाने के लिए मेडिकल जांच जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेडिकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है खुद के बॉडी के ऊपर, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप खुद का मेडिकल जांच जरूर करा लें, क्योंकि एक बार वहां पर पहुंच जाने के बाद एचआर आपको भेज देता है मेडिकल के लिए, और अगर आप मेडिकल में अनफिट पाए जाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ये सारे जॉब में आप पर्सनली हर एक गेस्ट के साथ में बात करते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इस वजह से आपको मेडिकल फिट होना जरूरी है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि भाई अप्लाई करने से पहले खुद का मेडिकल जांच जरूर करा लें, ताकि वहाँ जाने के बाद प्रॉब्लम न हो। और एक बता दो प्रॉब्लम कैसे होता है, अगर आपने मेडिकल नहीं किया और वहाँ पर अगर मेडिकल अनफिट पाए जाते हैं तो यहाँ से आप जब जाएंगे तो आप एजेंसी से पैसा देके जाएंगे। अगर आपने पैसा दिया है, वहाँ पहुँचने के बाद अगर आप अनफिट माना जाते हैं तो आपको एजेंसी वाले 1 रुपये भी वापस नहीं देगा, क्योंकि पूरा प्रोसेसिंग चार्ज होता है। तो फिर आप इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट और मेरा एडवाइस यही रहेगा कि भाई जाने से पहले आपका खुद का मेडिकल जांच जरूर कर लें। तो दोस्तों आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। अगर इसमें भी कोई आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई दुविधा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका जवाब देने का। अगर आपका सपना है मोर देन 1 लाख सैलरी कमाने का, तो ये कंट्री आपके लिए बहुत बेहतर है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।